नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 19 लेकर आया हूं, जो कि मार्क्समैन के बुक इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 104। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उद्योग अनुसंधान केंद्र परिवहन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974 है इसकी स्थापना का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कोलकाता शहर में हुई थी। नेक्स्ट है, डायमंड पार्क क्या है। डायमंड पार्क क्या है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप शक्ति पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर में स्थित है पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री जैवशास्त्र इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारती के नाम से रखी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में विद्यमान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में स्थित है फ्रेंड्स। इसका विश्वविद्यालय सोलन में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर में स्थित है सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में अवस्थित है। नेक्स्ट है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जाता है, जो स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चंडीगढ़ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, धनबाद में। केंद्रीय खनन और नागपुर संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद, धनबाद में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोलन में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी कुल लंबाई तकरीबन 228 और 1,15,435 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मार्ग क्रम 2 निम्नलिखित से होकर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर गुजरता है। इससे होकर गुजरता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? किससे है फ्रेंड्स? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजमार्गों के विकास से है। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई तथा पुणे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 19 है। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NH1 जम्मू और कश्मीर, यह सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH44 की सबसे अधिक लंबाई है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मुंबई थाने के बीच 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम बार रेल चली थी। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 फीट होती है बड़ी लाइनों के बीच की 2 पटरियों के बीच की दूरी। नेक्स्ट है, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इलाहाबाद होकर। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मडुवाडी में डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, रेलवे स्टाफ कोच स्थित है। रेलवे स्टाफ कोच कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ौदा में स्थित है रेलवे स्टाफ कोच। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेलवे स्लीपर के उद्योग में होता है साल की लकड़ी का उपयोग। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहा से मंगलूर को कोंकण रेलवे जोड़ता है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल को सर्वाधिक लाभ होता है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है, कोंकण रेलमार्ग किसको नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगाम को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। नेक्स्ट है, वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? कितने रेलवे जोन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 रेलवे जोन है वर्तमान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल अधिकतम दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मालाबार तट कोच्चि बंदरगाह से संबंध है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। दोस्तों वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। नेक्स्ट है, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारादीप बंदरगाह ओडिशा तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। नेक्स्ट है, मर्मुगांव पत्तन स्थित है, मर्मुगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में मर्मुगांव पत्तन स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, कांडला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 167 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी से सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू मंगलूर एक अप्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद हल्दिया सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पटना में, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दिया बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन विमानपत्तन है। नेक्स्ट है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारिकल भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलंग के स्थान पर भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, नहावा सेवा पत्तन का। राइट आंसर हो जाएगा नहावा सेवा पत्तन का। नेक्स्ट है, विविध रिलेटेड क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? किसे गुलाबी नगरी कहते हैं फ्रेंड्स इन नगरों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर को हम लोग गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अतुल्य भारत है वो। नेक्स्ट है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986 में। नेक्स्ट है, एगमार्क है, एगमार्क क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर एगमार्क है। नेक्स्ट है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से जहाँ स्थित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्जिलिंग में स्थित है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कोलकाता में डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक स्थित है। नेक्स्ट है, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किसका नाम है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मुरादाबादी। मुरादाबादी साड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चंदेरी साड़ी होती है, बनारसी साड़ी होती है और कांजीवरम साड़ी होती है, लेकिन मुरादाबादी साड़ी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट है, जीटी रोड नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलीगढ़ से नहीं गुजरती है जीटी रोड। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, जंगल महल कहने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जंगल महल कहने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी बंगाल में जंगल महल कहने वाला क्षेत्र अवस्थित है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और वीडियो में अंतिम तक बने रहिए फ्रेंड्स, इससे बीपीएससी कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है। नेक्स्ट है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है?
किसका लिंगानुपात अधिकतम है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई का। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में उच्चतम लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बिहार का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या गोंड आदिवासी समूह की है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाने। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश या सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सिक्किम होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार। नेक्स्ट है, भारत में कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है भारत को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का राज पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राज पशु है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीरी स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में स्थित है नीरी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अड़िया अपवाह तंत्र रखती है। नेक्स्ट है, इंद्रावती की सहायक नदियां। इंद्रावती की सहायक नदियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुजरा। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, यह सही सुमेलित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, किविथु
किस राज्य में है? किबिथु किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियां टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैगा कर्नाटक में भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? जूट उद्योग किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगढ़ में है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवर्धा में रेशम उद्योग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी सीमेंट फैक्ट्री, यह गलत युग्म है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादन है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेगा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकुधारी वंश से है टेगा का संबंध। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम का सर्वाधिक अंश होता है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग को यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन फाउंडेशन पे जाके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गया और नेक्स्ट डे से हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।